हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आफरीन खान। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ एमसीक्यूज़। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्ज़ाम बीकॉम के लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होने वाले हैं 8 सितंबर से। तो पहला आपका जो पेपर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही का होगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ डिस्कस नहीं करूँगी, अबाउट 10 to 15 एमसीक्यूज़ ही डिस्कस कर पाऊँगी। और बाकी के एमसीक्यूज़ अगर आपको पढ़ना है और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट। इससे पहले मैंने अपने 2 सब्जेक्ट पे बनाए हुए हैं एमसीक्यूज़ के वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, देखिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए एज मच एज़ यू कैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो हम लोग के पास 4 यूनिट हैं इसमें। पहली यूनिट में इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया बताया गया है, जिसमें 5 ईयर प्लान्स हैं और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन, रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और ख़ुद एमसीक्यूज़ फॉर्म करने की कोशिश करिए। देन द सेकेंड यूनिट, उसमें आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, पॉवर्टी, इन सारे बारे में पता चलेगा। देन द थर्ड यूनिट इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी ईयर में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया था और किस किस तरीके से ये रिफॉर्म्स हम लोग की इंडस्ट्रीज़ में चेंज लाते गए। Then the last unit is all about the money market. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The concept of 5 year plan was borrowed from। तो ये जो 5 year plan का कंसेप्ट था जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में, वो किस कंट्री से अडॉप्ट करा गया? तो इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द रशिया। Then the which of the following is our immediate objective of the population policy 2020? तो पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मीट द नीड ऑफ द कंट्रासेप्शंस, मीट द नीड ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट द नीड ऑफ द हेल्थ पर्सोनल। तो ये जो है ये सारे के सारे ही इंक्लूडेड हैं इन द पॉपुलेशन पॉलिसी 2020। देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? तो ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये नीति आयोग कब आया था एग्जिस्टेंस में? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये किसके बाद आया था, मींस किसको हटा के आया था ये? तो 5 ईयर प्लान्स को हटा के नीति आयोग लाया गया था। और अब इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी इज़। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो बेसिकली किस टाइप की इकोनॉमी है? वेदर इट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। तो बेसिकली इट इज़ एन मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट सब लोग मिलके काम करते हैं। देन हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं इंडिया में? ही इज़ प्राइम मिनिस्टर। नाउ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स। इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स द मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज़। तो अगर हम ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करें या ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है जितना कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो सके लगाया जाए ऑन द रिलेशन विद द अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ के रिलेशंस को लेकर के। तो अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड और टैरिफ्स, ये जितने भी टैरिफ्स वगैरह हैं उन सबको हटाया जाए, तो इसको हम कहेंगे अपने ट्रेड को ग्लोबल बनाना, जिसमें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रीली हो सके फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली मीन्स द मिनिमाइजिंग पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस।
नाउ द नेक्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स, तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्लोज में क्या होगा कि नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, मीन्स ना एक्सपोर्ट होगा और ना ही इम्पोर्ट होगा, विच मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी. विच ऑफ द इकोनॉमी कैन बी टर्म्स लेजी फेयर इकोनॉमी. लेजी फेयर इकोनॉमी मतलब क्या होता है, इट मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, ये रिलेट करता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से लेजी फेयर इकोनॉमी. तो लेजी फेयर वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th century. It means the leave alone, या literally means do whatever you want to do. ठीक है, तो अगर हम कैपिटलिस्टिक कहते हैं कि do whatever you want to do और with the minimum restrictions of government को इन्वॉल्व लीस्ट इन्वॉल्व करके अगर हम अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट पे छोड़ देते हैं तो वो लेजी फेयर इकोनॉमी कही जाएगी. इसमें क्या होता है कि द लेस गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी द बेटर ऑफ द सोशल बिजनेस विल बी, द बेटर ऑफ बिजनेस विल बी. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितना कम से कम इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट का बिजनेस में उतना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डेवलप करेगा. लेजी फेयर में क्या होगा, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म दिखाई देगा आपको. तो जब भी लेजी फेयर वर्ल्ड आपको कहीं दिखाई दे तो उसको आप सीधे रिलेट करेंगे किससे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन. तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आपका आ गया जो कि आपके यूनिट से रिलेट करता है. अब इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं इसको आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. तो यहाँ पे डिसगाइज फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये किस सेक्टर में कॉमनली दिखाई देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है, तो डिसगाइज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसमें जितनी ज़रूरत है लेबर की, जितनी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो एग्रीकल्चर में इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं आप इंडिया में, जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है वहीं पे 20 से 30 लोग लगे रहते हैं. तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Then the number of individual those die in a population in a given period of 5 is called mortality rate. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर एज मच एज यू कैन. और कोई भी इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा. और क्वेश्चंस आपको जानने हो इस MCQs तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, उस पर क्लिक करके आप और ज़्यादा MCQs पढ़ सकते हैं. और इसी पे ना डिपेंडेंट रहिएगा, अपना पढ़िए और ख़ुद MCQs फॉर्म करने की कोशिश करिए. ओके, थैंक यू.